आज पाकिस्तान के पास खाना खाने के पैसे नहीं है, पर जासूसी और आतंकवाद पर घर बेचकर भी पैसा लुटाने को तैयार है। अगर आप भी लोगों से चैटिंग करने का शौक रखते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप भी हनी ट्रैप का शिकार ना हो जाए और आप पर भी एनएसए की कार्रवाई ना हो। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश में जासूसी हुई है, वो भी हनी ट्रैप का शिकार बनाकर। इस जासूसी का कनेक्शन पाकिस्तान से है। देश का सबसे विश्वसनीय मंत्रालय जो दुनिया के हर कोने में मौजूद रहता है, अगर वहीं कोई विभीषण बैठा हो तो देश को बड़ा झटका लग सकता है। देश की खुफिया जानकारियां अगर दुश्मन देश तक पहुंचे तो देश के खुफिया तंत्र पर तो सवाल उठता ही है, साथ ही देश में बैठे देश का खाने वाले गद्दारों पर भी सवाल उठता है। गाजियाबाद में विदेश मंत्रालय का एक कर्मचारी देश की आर्थिक नीतियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। जब इस बात का पता खुफिया एजेंसियों को चला तो पुलिस और विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच गया। 3 दिन की कड़ी मशक्कत की गोपनीय जांच के बाद गाजियाबाद पुलिस ने भीमनगर निवासी आरोपी नवीन पाल के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। देश की एक बड़ी खुफिया एजेंसी ने गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी कि कमिश्नरेट में रहने वाला एक युवक विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी का मातहत है। आरोपी कर्मचारी नवीन पाल भारत की खुफिया जानकारी और दस्तावेज एक एजेंट के जरिए पाकिस्तान भेजता था, जिसकी एवज में वो मोटी रकम भी ऐंठता था। सूत्रों की माने तो संदिग्ध आरोपी ने कई ऐसे गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान युवक के साथ लीक कर दिए, जिन्हें मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रिंट आउट निकाल कर देने को कहा था। सूचना मिलते ही हरकत में आई कमिश्नरेट पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कस दिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। अब तक की पूछताछ के बाद पुलिस को तमाम ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो उसके पाकिस्तानी कनेक्शन को पुख्ता करते हैं। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय का कर्मचारी जिस व्यक्ति को देश की आर्थिक नीतियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को साझा कर रहा था, वो जांच में पाकिस्तान का निकला। हालांकि पाकिस्तानी एजेंट ने युवक को बताया था वो कोलकाता में रहता है। पता चला है कि वो पाकिस्तानी एजेंट के व्हाट्सएप नंबर पर मंत्रालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजता था। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। माना तो यह भी जा रहा है कि विदेश मंत्रालय का आरोपी कर्मचारी पाकिस्तानी एजेंट को देश की गोपनीय सूचनाएं शेयर करने के बदले में मोटी रकम ऐंठता था। पाकिस्तानी एजेंट द्वारा पेटीएम के माध्यम से आरोपी कर्मचारी को पैसा ट्रांसफर करने की भी पुष्टि हुई है। सूत्रों का कहना है कि संदिग्ध व्यक्ति के अन्य परिजन भी देश के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में काम करते हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। अब इस मामले में नई जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि कर्मचारी नवीन पाल ने हनी ट्रैप का शिकार था, जिसके चलते उसने गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेज दिए। वो सोशल मीडिया पर जिस महिला को कोलकाता की अंजलि समझकर उसके इशारे पर काम कर रहा था, पुलिस की जांच में उसकी लोकेशन कराची की निकली है। माना जा रहा है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी है। माना यह भी जा रहा है कि वो आईएसआई की कोई अधिकारी या कर्मचारी हो सकती है। उसने नवीन पाल को जानकारी लेने के बदले 85,000 रुपए भी दिए। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। 12वीं पास नवीन पटेल क्रॉसिंग रिपब्लिक कॉलोनी के भीमनगर का निवासी है। वो गृह मंत्रालय में संविदा पर बहुउद्देशीय कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। देश की खुफिया जांच एजेंसियों के पास ये जानकारी आई कि गृह मंत्रालय का कोई कर्मचारी सूचनाएं बाहर भेज रहा है। इसकी जांच कराने पर नवीन पटेल के बारे में पता चला। उसके मोबाइल फोन की डिटेल निकलवाई गई तो पूरा राज खुल गया। पता चला कि वो 2 महीने से तमाम गोपनीय दस्तावेज भेज रहा है। वो व्हाट्सएप पर अंजलि नाम की महिला से चैट कर रहा था। दोनों की चैट भी बरामद हुई है। पहले अंजलि मीठी मीठी बातें करती थी, इसके बाद उसके दस्तावेज मांगने लगी। वो जो कहती नवीन वो दे देता। उसके बदले वो नवीन को पेटीएम के जरिए कुछ रकम भी भेजती। अब तक 85,000 रुपए अंजलि द्वारा भेजे जाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, नवीन ने G20 से जुड़े दस्तावेज भी अंजलि को भेजे।
नवीन के मोबाइल का डाटा पुलिस ने बरामद कर लिया है। इससे पता चला है कि उसने गृह मंत्रालय की कई फाइलों के फोटो खींचकर भेज दिए। उसमें G20 से जुड़ी फाइलें भी शामिल हैं। इस दस्तावेज भेजने पर उसे 5 से 10,000 रुपए मिलते थे। उसने कई नक्शे भी भेजे हैं। पुलिस पूछताछ में उससे कहा कि उसने मालूम नहीं था कि दस्तावेज पाकिस्तान जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं है। शक ये भी है कि वो किसी गिरोह से जुड़ा हो सकता है। नवीन के पास से एप्पल का फोन बरामद हुआ है। साथ ही साथ अब बैंक खातों की डिटेल भी निकलवाई जाएगी। इस मामले में नवीन पटेल के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर आप किससे बात कर रहे हैं, किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कौन है, आपके इस कदम से आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।